जिस इनकलाब को खून की जरूरत है उसे मेरा होने दो। मंगल पांडे भारत के इतिहास का ऐसा एक शेर जिसने पहली बार आजादी का सपना हमारे देश को दिखाया था। एक ऐसा सपना जिसने भारत के इतिहास को ही पूरा बदल के रख दिया, और एक ऐसा सपना जो अगर उस दिन मंगल पांडे ने देश को नहीं दिखाया होता तो शायद अगले 150 सालों में भी भारत को आजादी नहीं मिली होती। सन 1857 पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा पूरी तरह से बना हुआ था। उस वक्त मंगल पांडे ने एक ऐसे आंदोलन का बीज बोया जिसने भले ही उस वक्त ना सही पर अगले 90 सालों के अंदर भारत को आजादी दिला दी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले शहीद और हीरो मंगल पांडे के बारे में। कौन थे ये मंगल पांडे, क्या योगदान है इनका हमारे देश के आजादी में, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसे ही हमारे रियल इंडिया और इसके रियल सुपर हीरोज की असली स्टोरीज को एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। मुझे हेल्प या सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल TVN हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी वीडियो की तरफ, जिसका टाइटल है इंडियाज फर्स्ट रेवोल्यूशनरी मंगल पांडे देन वर्सेस नाउ। सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे ये मंगल पांडे। उत्तर प्रदेश के नागवा जिले के बालिया गांव में आज के दिन यानी 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर का जन्म हुआ। इनके पिता दिवाकर पांडे एक किसान थे। बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी की वजह से मंगल के परिवार को मजबूरन मंगल को ब्रिटिश आर्मी में भेजना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी के बैरकपुर रेजिमेंट का एक वफादार सिपाही था मंगल पांडे। अभी सीधे चलते हैं सन 1857 की तरफ और जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। सन 1857 में उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार और उनके साथ भेदभाव एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जो भारतीयों की सहन सीमा को धीरे धीरे तोड़ रहा था। और उस वक्त ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों में भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भारतीय सैनिक भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। इस गर्म माहौल में चिंगारी का काम किया 53 एनफील्ड राइफल के नए कारतूस ने। बेसिकली उन कारतूस के ऊपर वाले पार्ट को दांत से काट के राइफल में बारूद भरना होता था, पर सिपाहियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन कारतूसों के पीछे छुपे उस काले सच का पता चल गया कि उन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है। और जैसा कि गाय हिंदुओं के लिए भगवान और सुअर मुसलमानों के लिए हराम होता है, जिससे सारे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था, जिस वजह से उन कारतूस को अपने दांतों से काट के इस्तेमाल करने का आदेश देते ही पूरे भारतीय सैन्य छावनी में एक चिंगारी जल उठी और इस चिंगारी में घी डालने का काम किया 26 साल के युवक मंगल पांडे ने। ऑर्डर मिलते ही मंगल पांडे आगे आ गए और तोप के सामने जाके खड़े होकर चिल्लाते हुए कहे फायर। ये देखकर पूरे भारतीय सैनिकों में अलग ही जोश भर गया और सारे सैनिक आगे आकर मंगल पांडे का साथ देने लगे। इसके बाद बैरकपुर रेजिमेंट और बेहरमपुर रेजिमेंट के सारे भारतीय सैनिक मिलकर जंग की तैयारी करने लगे। उनके साथ इस जंग को लड़ने के लिए हाथ मिलाया नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई राजा और रियासतों ने। पर इस बात की भनक किसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गई और उन्होंने ब्रिटेन से संपर्क करके रेंगून रेजिमेंट के पूरे पलटन को फौरन भारत में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया। बात कुछ यूं थी कि उस वक्त भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कुल मिला के 50,000 से भी कम थी, जो कि कम पड़ सकती थी भारतीय सैनिकों के सामने। इसीलिए रेंगून रेजिमेंट को जल्द से जल्द भारत बुलाया गया। इसके बाद रेंगून रेजिमेंट की तरफ से ये पता चला कि वो 2 अप्रैल तक भारत में पहुंच जाएगी और ये बात भारतीय सिपाहियों को पता चल गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो लोग किसी भी तरह से 30 मार्च को ब्रिटिश छावनियों पर हल्ला बोल देंगे। पर अब बात आती है 29 मार्च 1857 के उस दिन की, जिस दिन अगर सब कुछ सही से हुआ होता और सब कुछ सही रहा होता तो शायद हमें आजादी 90 साल पहले ही मिल चुकी होती, पर वो हो नहीं पाया। बैरकपुर रेजिमेंट के ही किसी भारतीय सैनिक ने 30 मार्च के संपूर्ण योजना के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दिया, जिस वजह से जो रेंगून रेजिमेंट 2 तारीख को आने वाली थी वो 3 दिन पहले यानी 29 मार्च को ही आ गई। इस बात का पता चलते ही मंगल पांडे सारे सैनिकों को बुला के ये कह दिए कि आजादी का जंग अब शुरू होने वाला है, सब अपने अपने शस्त्र उठाओ और जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए और कई ब्रिटिश अफसरों को धूल भी चटा दी, पर रेंगून रेजिमेंट के आते ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया।
तब सारे सिपाही मंगल से कहने लगे कि भाग चलो यहाँ से वरना हम सब मारे जाएंगे। तब मंगल ने सबको जाने के लिए कहा और अकेला उस उतनी बड़ी पलटन के बीच में खड़े होकर अपने बंदूक से गोली चलाने लगा, जिससे एक दो बड़े अफसर मारे भी गए। पर जब सारे सिपाही उसे जिंदा पकड़ने के लिए आगे आने लगे तब उसने अपने ही बंदूक को सीने में तान के पैरों से ट्रिगर दबा के गोली चला दी, पर दुर्भाग्य से वो बच गए। उसके बाद मंगल पांडे को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें देशद्रोही कहते हुए 18 अप्रैल 1857 को फांसी देने का फैसला सुनाया। पर पूरे देश में अलग अलग जगहों में विद्रोह शुरू होने के डर से उन्हें निर्धारित तारीख के 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को खुले मैदान में सबके सामने फांसी दी गई, ताकि इसके बाद कोई भी कंपनी के विरुद्ध जाने का दुस्साहस ना करे। पर मंगल के फांसी के करीब 1 महीने के अंदर ही लगभग पूरे भारत में अलग अलग जगहों से विद्रोह होना शुरू हो गए और आरंभ हो गया हिंदुस्तानियों का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इस संग्राम के पहले शहीद बने मंगल पांडे। भले ही इस विद्रोह को कामयाबी नहीं मिली, पर इस क्रांति ने कंपनी की सरकार को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का एक प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी का वो सपना जो मंगल पांडे ने देखा था आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ, जब 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। पर अगर अभी की बात करें तो आज भी भारत की ज्यादातर किताबों और आर्टिकल्स पर मंगल पांडे को देशद्रोही कहा जाता है और 1857 के उस क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो कि हिंदुस्तानियों के लिए उनका पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यहाँ तक कि बच्चों को भी अभी यही सिखाया जा रहा है। पर ऐसा क्यों होता है? अभी तो हम आजाद है ना, तो क्यों अभी हमारे देश के असली हिस्ट्री को हमसे ही छुपाया जा रहा है? आज मंगल पांडे का शुभ जन्म दिवस है, सो इसीलिए उनके इस जन्मदिन पर आप मंगल पांडे के इन वीरता की बातों को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को उन हर लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए जो अभी भी मंगल पांडे को देशद्रोही और 1857 के उस क्रांति को सिर्फ सिपाही विद्रोह कह के छोड़ देते हैं। और आपको अगर मेरा आज का ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही हमारे इंडिया और इसके रियल सुपर हीरोज के बारे में अच्छे से जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक पॉजिटिव रहिए और अपने मानसिकताओं को बदलने की कोशिश कीजिए।